Hello 5th class students, I am starting your EVS class today 31st July and we are studying about second chapter and the name of the chapter is Migration of Families. This is the second chapter, page number 12. माइग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण, इसे बोलते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना, ठीक है। तो परिवारों का माइग्रेशन पढ़ेंगे आज हम, स्थानांतरण पढ़ेंगे। मैनी फैमिलीज, बहुत सारे परिवार, माइग्रेट्स, स्थानांतरित हो जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर। सच एज फैमिली इज संतूज, जो ये परिवार एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, ऐसे ही एक परिवार की कहानी है संतू की। संतू का भी परिवार एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया। हिज फैमिली लिव्ड इन द विलेज, उसका जो परिवार है वो गांव में रहता था। ही डिड फार्मिंग, और वो खेती किया करता था। ड्यू टू फेमाइन, सूखा या अकाल बोल सकते हैं, अकाल पड़ने से, ऑफ कंटिन्यूस 2 ईयर, लगातार 2 साल सूखा या अकाल पड़ने से, ही फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ अर्निंग, अर्निंग होता है कमाना, पैसा कमाना। भाई अगर खेती नहीं होगी तो अर्निंग कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से आएगा। तो 2 साल लगातार सूखा पड़ गया जिसकी वजह से उसकी जो अर्निंग है वो बंद हो गई, बहुत प्रॉब्लम आने लगी पैसा कमाने में। हैंस संतू शिफ्ट टू हिज नेफ्यूज विलेज, इसलिए जो संतू है वो अपने नेफ्यू के गांव में शिफ्ट हो गया, विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, एंड डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल होता है जो पालतू जानवर हैं घर में, उनके परिवार और पालतू जानवरों के साथ अपने नेफ्यू के गांव में शिफ्ट हो गया। देयर ही रेंटेड अ स्मॉल हाउस, वहां उसने एक छोटा घर रेंट पर ले लिया। एंड स्टार्ट सर्चिंग सम वर्क, और कुछ काम ढूंढने लगा। आफ्टर सम टाइम ही गॉट द जॉब, कुछ समय बाद उसे एक नौकरी मिल गई। एंड सेटल देयर, और वो वहीं अपने नेफ्यू के गांव में सेट हो गया। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, लेकिन इस तरह से नेफ्यू के गांव में रहना उसके लिए आसान नहीं था। ही मिस्ड हिज ऑन विलेज, क्योंकि उसे अपने गांव की याद बहुत आती थी। He got the news of good rain this year in his own village, उसे खबर मिली, न्यूज़ मिली कि इस साल तो उसके खुद के गांव में ही बहुत अच्छी बारिश हुई है। Now he shifted to his own village with all, इसलिए वो अपने परिवार के साथ अपने गांव में शिफ्ट हो गया। तो ये है माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज, अपने परिवार के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाना, सेटल हो जाना, ही क्या कहलाता है, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज कहलाता है। थिंक एंड राइट, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स संतू हैड टू फेस्ड इन अनदर प्लेस, सोचो कि संतू को क्या क्या परेशानियां आई होंगी जब वो दूसरी जगह सेट हुआ, दूसरे गांव में। If any family from your nearby migrates from one place to another, then collect the following information about them. अगर आपके आसपास से कोई परिवार इस तरह से ही माइग्रेट हो गया है दूसरी जगह पर, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। बेसिक एंड माइग्रेटेड प्लेस ऑफ फैमिली, उनका बेसिक प्लेस तो कौन सा है और माइग्रेटेड प्लेस ऑफ फैमिली कौन सा है। रीजन फॉर माइग्रेशन, किस लिए उन्होंने माइग्रेशन किया। हाउ मैनी मेंबर्स दैट फैमिलीज है, वो जो परिवार यहाँ माइग्रेट होके रहता है उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। हु हेल्प्ड देम, किन्होंने उनकी सहायता की।
जो शिफ्ट होने में या माइग्रेट होने में किसने उनकी सहायता की। धीरज हैड अ सन एंड डॉटर। धीरज नाम का एक इंसान है जिसके एक बेटा और एक बेटी हैं। ही वर्कड एज डेली बेसिस लेबर इन विलेज। वो गांव में रोजाना मजदूरी का काम करता था। मजदूरी का काम करता था। धीरज के एक बेटा और एक बेटी थे। धीरज गांव में मजदूरी का काम करता था। His son studied in 12th and daughter in 10th class. उसका बेटा 12वीं क्लास में और बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती थी। When his son cleared the 12th class, he had to send him city for higher education. जब उनके बेटे ने 12वीं क्लास पास की तो जो धीरज है उसने अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए यानी उसे आगे पढ़ाई करने के लिए शहर में भेज दिया। अभी आप देखते हो कि गांव में ज़्यादातर बस 12th क्लास तक के स्कूल होते हैं। उसके बाद में या तो बच्चों को बाहर कहीं पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है या फिर वो गाँव से शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जो धीरज है उसने भी अपने बेटे को शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए। He thought if he and his son had lived separately in village and city, then he had to pay double for each thing or living. उसने सोचा कि अगर मैं और मेरा बेटा दोनों अलग अलग रहेंगे, एक जना गांव में और एक शहर में। भाई अगर बेटे को पढ़ने भेजता है तो पापा तो घर पर अकेला मतलब गांव में भी खर्चा उठाना पड़ेगा और शहर में भी, ठीक है। तो उसे डबल खर्चा उठाना पड़ेगा। एंड आफ्टर 2 years हिज डॉटर विल ऑल्सो रेडी फॉर हायर एजुकेशन। और अभी तो बेटी जो है 10th क्लास में, 2 साल बाद वो भी 12वीं पास कर लेगी, फिर उसे भी शहर में भेजना पड़ेगा। सो ही डिसाइडेड टू माइग्रेट टू सिटी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं परिवार के साथ शहर में ही शिफ्ट हो जाऊं। एज ही वॉज अ डेली बेस लेबर एंड कैन डू सेम वर्क एनीवेयर। कि मैं जब वहाँ पे जाऊँगा तो बिल्कुल जैसे यहाँ पर डेली लेबर वर्क करता हूँ ऐसे ही मैं वहाँ पर भी काम करना शुरू कर दूँगा। When he came to city, जब वो शहर में आया then faced the problem of rented house। तो सबसे पहले जब शहर में गया तो सबसे पहले उसे क्या परेशानी आई, घर रेंट पर लेने की। उसे घर चाहिए था रहने के लिए। As the house rents were very high in main city, क्योंकि जो मुख्य शहर है उसमें तो जो घर है उनका रेंट बहुत ज़्यादा था। So he took house at some distance of city, इसलिए उसने शहर से कुछ दूरी पर घर किराए पर लिया। He got new neighborhood, अब जब नया घर किराए पर लिया तो उसके नए नए पड़ोसी बन गए। He had to do hard labor for earning, अब खर्चे बढ़ गए थे तो उसे ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत थी। एक्सपेंडिचर ऑफ सिटी, एक्सपेंडिचर भी खर्चे ही होते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ सिटी लिविंग वर हाई, शहर में रहने के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। सो ही स्टार्टेड द वर्क ऑफ नाइट वॉचमैन टूर, इसलिए उसने रात को नाइट वॉचमैन जो रात के जो रखवाले होते हैं उसका काम करना भी शुरू किया। When his children completed their studies, जब उसके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, he decided to shift again to his own village, बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने गांव में वापस लौटने का सोचा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही। तो जितना आपको पढ़ाया गया है इसे अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।